तो आज बच्चा हम वही पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, टोल्ड यू। तो पोलिनोमियल्स के बारे में आप डिग्री वगैरह 9th क्लास में सब पढ़ के आए हो, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब आज मैंने पूछ लिया है आपसे वैसे भी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ, फिर भी अगर आपको कोई टर्म है जो तंग करे, जो समझ नहीं आ रही, तो आप बीच में हैंड रेज कर देना, ओके। सबसे पहले है बच्चा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है बच्चा जिसकी जो डिग्री हो वो 1 हो, ओके। दूसरे नंबर पे होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस चैप्टर में यूनिकॉर्न का है, नहीं पढ़ने वाले हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चा 2। थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 3, ओके। इसके बाद वाले लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के बाद जो भी आते हैं वो सारे पोलिनोमियल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी ही प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो फिर वास्ट चीज़ है, वो आप कभी बहुत रेयरली ही पढ़ोगे, ओके। तो ध्यान रखना, आपको डिग्री वगैरह का पता है। डिग्री याद रखो, डेफिनेशन डिग्री की, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड, ओके। जो भी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, चाहे वो पी एक्स लिख के करें, चाहे पी वाई लिख के करें, ओके। तो जो वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल एक्स या वाई या जेड, जो भी हम ले रहे हैं, ए बी सी डी, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। और याद रखना, अगर किसी भी पोलिनोमियल में कोई भी पावर डिग्री के अलावा अगर नेगेटिव में है या फिर अंडर रूट में है, तो वो कभी भी जो होगा पोलिनोमियल नहीं होगा। और याद रखो, जो डिग्री होती है बच्चा, डिग्री हमेशा z पॉजिटिव होनी चाहिए। z मतलब इंटीजर, ओके, और पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 0 भी हो सकती है, ठीक है। आपने सुना ही होगा, अलग से सिचुएशन होगी, मैं बता ही देता हूँ। वैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल की होती है बच्चा, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी डिग्री 0 होती है। कैसे, देखो, अगर मैं कहूँ पी ऑफ एक्स बराबर 82, ठीक है तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, पर इसकी डिग्री 0 क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है तो इसकी डिग्री 0 होती है। तो ये क्वेश्चन बच्चा जनरली 1 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसका आंसर 1 बोल देते हैं, सबको ध्यान रखना। दैट्स इट। अब बच्चा आप एक चीज़ और पढ़ के आए हो 9th क्लास में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई पोलिनोमियल दे दूँ, मैंने दिया आपको पी ऑफ एक्स बराबर, कंसीडर कर लो आप कुछ भी जो आपका मन करे, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके। तो आपसे कोई वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पूछे पी ऑफ 1 की, तो क्या हो जाती है वो, हम एक्स की जगह 1 पुट कर देते थे, 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 1 जा 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 हो जाता है, ओके। और अगर यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दे हम जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ओके, तो वो क्या बन जाता था, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, ओके। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप कंसीडर करो बच्चा पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं पी ऑफ 2 निकाल लूँ बच्चा, तो पी ऑफ 2 का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4, तो ये क्या आ गया 0। तो अगर x की कोई वैल्यू पुट करने पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है वो 0 हो जाएगी। देयरफॉर पी ऑफ 2, या फिर हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख देते हैं हम, पी ऑफ 2 इक्वल टू 0, सो
x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल, या फिर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, और ध्यान रखो आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, तो x इज़ इक्वल टू 2 अगर इसका रूट या ज़ीरो आ चुका है तो x माइनस 2 क्या बन जाएगा इसका फैक्टर। मैं इसको, अगर ये ज़ीरो बन गया है तो यहाँ से हम क्या बता देते हैं कि इस 2 को इस तरफ ले आओ बच्चा, x के साथ -2 इक्वल टू 0 कर दिया करो इसको, ठीक है। मतलब 2x और 2 को एक तरफ रख लो, तो जो ब्रैकेट में बंद आता है ना, अभी मैं लिख रहा हूँ ये क्या होता है फैक्टर। फैक्टर थ्योरम है बच्चा 9th क्लास में, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। दिस इज फैक्टर ऑफ px होता है। ये तो था बच्चा जो आपको दिख रहा था। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पॉलिनोमियल में ना बच्चा, अगर मैं p ऑफ -2 भी रखता हूँ तो भी 0 आएगा। ओके, तो अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूँ यहाँ पे -4 कर दूँ, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 4, वो भी क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से इसके 2 रूट आ गए, तो यहाँ से एस p ऑफ -2 0 आ चुका है। इसकी वजह से x इज इक्वल टू -2 भी इसका क्या हो जाएगा रूट। ओके, इसी पॉलिनोमियल का। तो बच्चा यहीं से आप रिजल्ट क्या निकाल दोगे कि जो x + 2 हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, तो जो x + 2 आएगा वो क्या हो जाएगा फैक्टर। ऑफ px, ठीक है। एक बात याद रखो बच्चा, देखो दोनों फैक्टर आए हैं, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ फैक्टर कैसे आएंगे। फैक्टर आपको पता है ना क्या होते हैं, जिससे वो जो एग्जैक्ट नंबर है डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है ना। देखो 1 और नंबर खुद हमेशा अपने फैक्टर होते हैं, पर 2 और 5 भी उसके फैक्टर हैं। ध्यान रखना है आपको, फैक्टर क्या होता है, कोई भी उससे छोटा नंबर जब डिवाइड करें या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, जब उसको उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है हमेशा 0, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, इसको फैक्टर बोलते हैं। तो देखो हमारे पास p ऑफ x क्या था, x² - 4। तो आप 8th क्लास में इसको फैक्टराइज करना सीख के आए थे, दैट विल बी x² - 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाता है a² - b² a + b। इसमें वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ आपको जिनमें ऊपर पड़ा है, a + b × a - b। आगे ना देखो 2 फैक्टर इसके, देखो हमारा भी एक फैक्टर ये आया है और एक फैक्टर ये आया है। ओके, अब आपको यहाँ से एक चीज़ और सीखनी है बच्चा, कि यहाँ पे जो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, है ना, तो इसका रिलेशन ना बच्चा डिग्री से होता है। कैसे, जिसकी डिग्री 1 होती है उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 होती हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ज़ीरोज़ कितनी हो सकती है उसकी, तो उसकी एक ही ज़ीरो होगी। जिसकी डिग्री 2 हो सकती है उसकी 2 ज़ीरोज़ हो सकती हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसकी 3 ज़ीरोज़ हो सकती हैं। ओके, मतलब उसमें x की हम 3 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जिस पे वो 0 बन जाएगा, और दुनिया में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, जिस पे वो 0 बनेगा। फॉर एग्जांपल इसकी डिग्री 2 थी, तो 2 वैल्यू देखो ना आप कैसे आई, जो हमारी px पॉलिनोमियल की ये वैल्यू, इसका तो देखो ना 2 वैल्यू आई है, क्योंकि इसकी डिग्री भी क्या है 2। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, ओके, ये तो था बच्चा बेसिक सी चीज़ इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमने ज़ीरोज़ तो निकाल दिया, इसको ग्राफिकल मीनिंग से समझते हैं कि ग्राफ्स के हिसाब से ज़ीरो का क्या मतलब होता है। कोई भी पॉलिनोमियल है, जब उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ज़ीरो वहाँ से कैसे निकल के आता है। ओके, तो ना बच्चा हम कंसीडर करते हैं कोई भी एक पॉलिनोमियल। ओके, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक नई लाइन डाल देता हूँ। ओके,
देखो कंसीडर कर लो कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 3। ओके, तो बच्चा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इस पोलिनोमियल को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y बराबर 2x + 3। बस मैंने क्या करा है, px को y मान लिया है, कुछ भी नहीं करा है। ओके, जो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ, मानने से क्या फ़र्क पड़ता है मैथ में, है ना। तो मैंने क्या करा है बच्चा, px को y मान लिया है, तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे डब्बा बना के, when we put x here, तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चा जब हम x को यहाँ पे -2 रखते हैं तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, -4 + 3 -1। जब x को हम 2 रखते हैं तो क्या आएगी, l से 2 2 × 4 और 3 7 आएगी। ओके, तो ये हमारी, इसको ध्यान से देखो, बस px क्या है, लीनियर पोलिनोमियल लिया है मैंने। ओके, बस उसको लिखा उस फॉर्म में। तो बच्चा इसका ग्राफ देखो ये बन रहा है। ओके, देख लो, आपको जैसे भी समझ आना है। थर्ड वैल्यू भी आप निकाल सकते हो आपको चाहो तो, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कमिंग आउट टू द दिस, वो तो स्ट्रेट लाइन थी बच्चा। पहले तो देख लो इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये जो फिगर दिख रही है ना, ये ऐसे, ये जो कर्व सा दिख रहा है आपको ऐसे, ये पूरी शेप को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। लिख देता हूँ मैं, दिस इज पैराबोला। इनके बारे में डिटेल्स में बच्चा आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स भी पढ़ते हैं। ओके, अमेजिंग टॉपिक है, कमाल का टॉपिक है। तो बच्चा ये जो पैराबोला फॉर्मिक इक्वेशन बनती है ना, ये बनती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। कंसीडर कोई मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लूँ, x² - 3x - 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चा पेपर में, टेल मी द MCQs में आएगा कि बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो उसका जो ग्राफ बनता है वो किस शेप का होता है। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, दिस इज इट बच्चा। तो सॉरी, यहाँ पे 4 है, वाली नहीं है, फिर मैं वाली तो 4 है बच्चा यहाँ पे। ओके, फिर मैं इसको y इक्वेट करके लिख सकता हूँ, x² - 3x - 4। अब दिक्कत क्या है, इसको बनाएं कैसे, ठीक है। अब बच्चा इस ग्राफ के जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, लाइक कितने सारे, मतलब बहुत सारे। क्योंकि देखो, अगर आप 2 ही पॉइंट लोगे, है ना, 2 पॉइंट लोगे, तो आपने एक ये ले लिया कि यहाँ जाएगा, आप तो सीधा खींच दोगे उसको, नहीं, आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लेने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिगर आएगी वो घूमेगी कहीं ना कहीं से, तो आपको पॉइंट्स लेना है, उसके हिसाब से देखो हम बढ़ा रहे हैं। देखो पॉइंट अपने आप ही घुमा रहे हैं, इसको खुद से नहीं कर रहे हैं, इसको अपने आप ही घूमता है। डेसिमल से उसके वैल्यूज़ ही ऐसी आती हैं। ओके, आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन करके देख सकते हो इसकी, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमने ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ना ही आपको पेपर में करके दिखाना है, वो बस आपको देखना है कि शेप कैसे बन रहा है। ये सब काम आप 11th में करेंगे। ओके, तो बच्चा ये जो ग्राफ होता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है। देखो, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ओके, और ये पैराबोला ऐसे नीचे से ना होके बच्चा ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये भी मतलब इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। और ये हमेशा किससे बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, तो बच्चा जो पैराबोला होगा वो जनरली इस तरीके का भी हो सकता है। देखो तो सिंपलेस्ट आपको दिख रहा है, कभी कभी पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो पैराबोला है ना, तो सब पे ही ध्यान रखना। ओके, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन हमने अपने को कैसा फिगर बना के दे रही है। ओके, हमारे हाथ में नहीं होता ये, इक्वेशन की हेल्प से बनेगा ये। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चा, ऐसा भी हो सकता है यार, ठीक है। अब कमिंग आउट टू दिस,
इस शेप का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है बच्चा, ठीक है। पर ये शेप किसकी है, ये शेप है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ओके। यहाँ कुछ चीज़ निकालनी सिखाऊंगा जो आपके काम आने वाली है। 3.1 का कोर्स समझा रहा हूँ मैं आपको, ओके। सब 2.1 का सेकंड चैप्टर है ना पॉलिनोमियल। देखो बच्चा, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इस पॉलिनोमियल का है x³ - 4x। अगेन अगर आपको ऑब्सेशन है इससे कि नहीं सर मुझे पता नहीं है कि कैसे बनेगा ये, तो आप बच्चा घर पे बना सकते हो, ठीक है। कम से कम 20-30 वैल्यू ले लेना, ठीक है। क्योंकि अच्छा टेबल में 20 वैल्यूज़ ले लेना, फिर आप ग्राफ को प्लॉट करके देखो, ऐसी फिगर देगा वो, ठीक है। क्योंकि आपको टाइम भी लेने पड़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा क्या हो रहा है। और कॉन्टीन्यूसली वैल्यू लेना, ताकि कभी एक ये ले लो एक वो ले लो, फिर वो सीधा आप ऐसे लाइन डाल दो, वो दिक्कत करेगा, ठीक है। आप देखोगे इसका ग्राफ ऐसे उठेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, और ये ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, टी तक, ओके। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम y फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इसकी वजह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ओके। नाउ कमिंग आउट टू द ऑब्जर्वेशन कि सर हमने ये पढ़ाई क्यों, हमें क्यों पढ़ाया गया ये ग्राफ का, हमें क्या काम है। ग्राफ देख के बच्चा आप बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन की कितनी वैल्यूज़ होंगी। मैंने आपको ये बताया था ना, तो आपको पूछना चाहिए था कि सर लीनियर इक्वेशन का 1 ही आंसर क्यों होता है, 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक के 2 क्यों नहीं हो सकते, 3 क्यों नहीं हो सकते क्यूबिक के। तो इसका रीज़न क्या है बच्चा, इसका रीज़न ये है, तो ये एक्स की वैल्यूज़ ना है, तो ये एक्स की वैल्यूज़ कि हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, कि हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। पर यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दी थी, ठीक है। तो हमें सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस एक रिज़ल्ट निकालना था, ओके। रिज़ल्ट हमने क्या निकाला बच्चा, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके। इसका जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगा, दिख रहा है आपको, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ आया वो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और एलसीएम में लिख देता हूँ, टचिंग एक्स एक्सिस ट्वाइस, ओके। ये भी देखो बच्चा 2 बार टच कर रहा है उसको ग्राफ, पर यहाँ पे तो सर एक ही बार टच कर रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बच्चा क्या होगा, जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी ना वो दोनों एकदम सेम होंगी, एकदम सेम, ओके। मतलब जैसे कोई मैं आपको स्टेटमेंट दूँ, आई कांट थिंक ऑफ राइट नाउ बच्चा, पर जब इसके क्वेश्चन करोगे ना आप, जब आप इस चैप्टर में ही पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ तो होंगी, पर वो दोनों सेम भी हो सकती हैं हमेशा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि x² - 8x + 3, मान लो रैंडम मैंने इक्वेशन ली है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, मान लो 4 आ रही है, दूसरी भी 4 आ रही है, पढ़े थे ना हमने इसको फैक्टराइजेशन करके। तो ये वाला जो ग्राफ होता है इसका होता है, ये वैल्यूज़ तो हमेशा 2 ही आएंगी, पर बाई चांस दोनों सेम आ रही है, ओके। ऐसे क्वेश्चन नहीं था ना, ये इसका आंसर था, बस समझाने के लिए, ओके। ये उसका ग्राफ होगा बच्चा। अब ये देखो, ये भी पैराबोला है ना, ये भी पैराबोला है, पर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है भाई, या तो ये पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर है या ये पूरे एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो इस केस में बच्चा क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना उसका कोई ज़ीरो ही नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, मैं लिख देता हूँ, एज द, अलसे इस लाइन को मैं कर्व बोल रहा हूँ, कर्व नॉट टचिंग
एक्स एक्सिस। ओके, क्या है बच्चे, यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर द जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हाईलाइट करना है वो मैं रेड में लिख रहा हूँ, क्या होगा, हैज़ नो रूट्स, आई विल से डेफिनेटली से रियल रूट्स। आपने अगर नंबर्स पढ़े हो ना तो बच्चा दो तरीके के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं उसको। ओके, इमेजिनरी नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं बच्चा, ठीक है। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाए ना तो वो अनरियल हो जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसके रियल रूट्स हम निकाल ही ना पाएँ कभी, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम कुछ और सिस्टम्स को यूज़ करते हैं जो आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी वो हमारे काम का नहीं है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई होगी जिसका अगर आप ऐसा बन रहा है वो एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, तो मतलब उसका कोई रियल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम हमेशा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखो, यहाँ पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। ओके, और ये क्यूबिक है बच्चा, आपको दिख रहा है ये 3 बार टच कर रही है, तो इस वजह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, सो दोनों टचिंग एक्स एक्सिस थ्राइस। ओके, तो बच्चा आपने क्या सीखा, हमने सीखा ये सीखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक रूट होता है क्योंकि जो उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार छूता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ आता है वो एक्स एक्सिस को 2 बार छूता है। ओके, और पैराबोला होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों रूट सेम है, फिर बोलते हैं बोथ रूट्स भी सेम है। नेक्स्ट में क्या है, ड्रॉप इट, और नेक्स्ट में तो आपको बता ही दिया। और इसमें क्या होगा बच्चा, 3 रूट्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। ओके, दिस इज इट बच्चा। ये यहाँ हमारी 3 नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो इसमें हम आपको आज इंट्रो करेंगे, हम जो डिटेल्स होगी वो कल नेक्स्ट क्लास में होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट बच्चा। मैं आपको पहले इलेबरेट कर दूँ होता क्या है इसके अंदर। ओके, कंसिडर इट बच्चा, मैं आपको कोई पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, मैंने दिया। अच्छा, आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, दीज आर द जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सी बच्चा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। दिस वाज आई टेक इट, यू हैव टू टेक इट एज बेसिक थिंग्स। नाउ कमिंग टू द रिलेशंस, दैट इफ आई से कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है बच्चा, दैट इज कंसीडर इट पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, तो बच्चा यहाँ से मुझे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो बताओ क्या होगा। हमने देखा कि जो ये वाली पॉलिनोमियल है इसका जो ज़ीरो आया है वो -3/2 आया है। ओके, अब इसी पॉलिनोमियल को आप इससे कंपेयर करोगे जब ax + b से, तो हमें क्या पता चलेगा कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है ना। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल, इस ज़ीरो को -b/a। ओके, तो क्या देखा हमने कि जो इसका ज़ीरो आया है इस पॉलिनोमियल का, और तो इसके अंदर हमने कोफिशिएंट्स यूज़ करे हैं, उनका कोई रिलेशन आ रहा है ना, कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे
तो उसकी ज़ीरो हमेशा क्या आएगी बच्चा, वो आएगी -b/a। ओके, अब इसी बात को वेरीफाई करने के लिए हम इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं लेफ़्ट वाली इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से। इसका ज़ीरो बच्चा 2 आ रहा है, 2 देखो कैसे आ रहा है, 2 तो आ रहा है। क्या मैं 2 को -2/1 भी तो लिख सकते हैं, लाइक आई एम सेइंग दैट इसको हम -2, सॉरी बच्चा, इसको हम -2/1 भी तो लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया बच्चा, आप इस वाली इक्वेशन को भी कंपेयर कर लो ax + b से। आपको क्या मिलेगा, जो b आएगा वो -2 आएगा, a आएगा 1 आएगा। ओके, तो क्या मैं इसको माइनस बार वाला एज इट इज़, b -2 है इसकी जगह b रख दिया, a की जगह 1 है तो a रख दिया। तो मिला ना आपको रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट, बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो सेम बच्चा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी होता है रिलेशन। ओके, तो वो हम बच्चा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अब। ओके।